हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आकाश रस्तोगी लर्न शिक्षा की ओर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 किया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 2। हमने चैप्टर 1 ऑलरेडी कवर कर लिया है। अच्छा, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के लिए ये हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो है। हम इस चैप्टर में एक ओवरव्यू लेंगे कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और वो किस चीज से रिलेटेड है। तो ठीक है बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अच्छा, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दे, लाइक करें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल से। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, न्यूट्रिशन। अच्छा, ये न्यूट्रिशन तो हम समझ रहे हैं, न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन समझने से पहले हम एक वर्ड समझते हैं, न्यूट्रिएंट्स। इसी न्यूट्रिएंट से बना हुआ है न्यूट्रिशन। तो हम समझते हैं बच्चों न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स द इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इन आवर फूड, हमारे फूड में जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस होते हैं दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, जो कि हमारे बॉडी को जरूरी होता है फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ सेल्स एंड ग्रोथ, सॉरी फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ सेल्स एंड to get energy तो वैसा हमारे फूड का वो सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी को क्या होता है, जरूरी होता है। किस चीज के लिए? ग्रोथ के लिए, हमारे डैमेज सेल्स जो है उसको रिपेयर करने के लिए और हमें एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। इस सारे जो इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस है उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। यानी हमारे फूड का वो सब्सटेंस जो कि हमारे बॉडी को क्या होता है, जरूरी होता है। किस चीज के लिए जरूरी होता है? तो ग्रोथ के लिए जरूरी होता है, सेल्स को रिपेयर करने के लिए, जो डैमेज सेल है उसको हम रिपेयर करते हैं, और एनर्जी जनरेट करने के लिए। इस सब के लिए किस चीज की जरूरत होता है? हमारे फूड में कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, उसी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो सिंपल भाषा में हम लोग बच्चों न्यूट्रिएंट्स कैसे बताएंगे? द इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इन आवर फूड दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ सेल्स एंड टू गेट एनर्जी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, राइट। अच्छा, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 5 काइंड्स के मेनली होते हैं। 5 काइंड्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स जो होता है वो हमें एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स क्या देगा? हमें एनर्जी देगा। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। ये प्रोटीन्स को खाने से हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड होता है प्रोटीन्स, यानी हमारे बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करेगा। किस चीज में? ग्रोथ में। कौन? प्रोटीन्स। प्रोटीन किस चीज में हेल्प करेगा? ग्रोथ में। अच्छा, विटामिन एंड मिनरल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं, यानी प्रोटेक्ट करते हैं हमें। यानी डिजीज से हमें अगर फाइट करना है तो हम क्या खाएंगे? विटामिन एंड मिनरल्स लेंगे। विटामिन मिनरल से हमारा क्या होगा? इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा। तो बच्चों, ये हमारा हो गया 5 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो अच्छा, ये 5 काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स के अलावा 2 और चीज हमारे बॉडी को जरूरी होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स तो नहीं है लेकिन न्यूट्रिएंट्स की तरह ही हम उसको ले सकते हैं, जो कि क्या है हमारा? रफेज एंड वाटर। ये भी हम फूड से ही लेते हैं, रफेज एंड वाटर। अच्छा, रफेज एंड वाटर का यूज क्या है? तो रफेज एंड वाटर हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा तो उसको रिमूव करने में बॉडी से कौन हेल्प करता है? रफेज एंड वाटर। हाँ, तो ये रफेज एंड वाटर का वही यूज है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया न्यूट्रिएंट्स और उसके काइंड्स। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा बच्चों न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जानने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अभी हमने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स, तो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते कैसे हैं? क्या हम न्यूट्रिएंट्स को उठाकर ले लेते हैं? नहीं। हम लोग कैसे लेते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स हम लोग फूड से लेते हैं। हम जो फूड खाते हैं उसके अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। तो हाउ डू वी गेट न्यूट्रिएंट्स? वी गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। जो फूड हम लोग खाते हैं उसी फूड में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। तो हम लोग न्यूट्रिएंट्स कैसे लिए? फूड की मदद से लिए। फूड खाए तो उसमें क्या आया? न्यूट्रिएंट्स आया। अच्छा, अब हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर का नेम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था न्यूट्रिशन क्या होता है, अब भी पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ intake of food
एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड को क्या लेते हैं बॉडी में, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, और उसका बॉडी के द्वारा क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, फूड को लेना, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय बॉडी, और इसका बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन बोलेंगे। तो न्यूट्रिशन इजी हो गया। अच्छा, एक चीज समझने की बात है बच्चों कि हम जो फूड लेते हैं वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, वो सिंपल फॉर्म में होता है क्या, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में होता है क्या, नहीं होता है। तो द फूड वी ईट आर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, जो हम लोग फूड खाते हैं वो किस फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है। सो इट हैज टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। तो अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो इसको टूट टूट करके किस फॉर्म में आना पड़ेगा, सिंपल फॉर्म में और सॉल्युबल फॉर्म में, सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में, ताकि क्या हो कि हमारा बॉडी सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर सके और न्यूट्रिशन कंप्लीटली हो सके। इसी के लिए हमारे हम जो फूड खाते हैं उसे क्या चाहिए कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हमारा बॉडी सेल्स उसको एब्जॉर्ब कर सके। समझ में आया बच्चों? हाँ, तो वो ये है कि जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग लेते हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होता है, किस किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा, तो ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के फॉर्म में, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अच्छा, जो फैट्स लेते हैं वो कैसे एब्जॉर्ब होगा, फैट्स एब्जॉर्ब होता है हमारा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, इस फॉर्म में ये फैट्स एब्जॉर्ब होता है। एंड प्रोटीन्स कैसे एब्जॉर्ब होता है, प्रोटीन्स एब्जॉर्ब होता है हमारा ये अमीनो एसिड्स के फॉर्म में, किस फॉर्म में, अमीनो एसिड। प्रोटीन्स अमीनो एसिड, फैट्स फैटी एसिड ग्लिसरॉल, और कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ये हमारा हो गया क्या, एब्जॉर्बेबल फॉर्म, एब्जॉर्बेबल फॉर्म। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्बेबल फॉर्म हमने लिख दिया। तो बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन। हमने अभी न्यूट्रिशन देखा, अब वो प्रोसेस देखेंगे जो न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर में क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे वो वर्क करता है न्यूट्रिशन। तो देखिए, न्यूट्रिशन में जो पहला प्रोसेस इन्वॉल्व होता है वो है हमारा इंजेक्शन। पहला क्या होगा कि पहले हम फूड को लेंगे, ये जो फूड का माउथ में बॉडी में लेने का जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। तो इंजेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड थ्रू माउथ एंड ईटिंग इट। माउथ के थ्रू फूड को लेना और उसको खाना, ये प्रोसेस क्या है हमारा, इंजेक्शन है। तो यह न्यूट्रिशन का पहला प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस है बच्चों हमारा डाइजेशन। अब हम जो फूड खाएंगे वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहता है और हमारा बॉडी कैसे ऑब्जर्व करेगा, सिंपल फॉर्म में ऑब्जर्व करेगा। तो उसको एब्जॉर्ब होने के लिए हम लोग फूड का क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो फूड का छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करना, यानी सिंपल फॉर्म में फूड को तोड़ना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे बच्चों, डाइजेशन। यानी डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म, यानी सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में फूड का तोड़ना, फूड को तोड़ना किसके द्वारा, तो विद हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव जूस। अब हमारे बॉडी में क्या है कि जो अलग अलग ऑर्गेन्स हैं वो ऑर्गेन्स क्या करते हैं, बहुत सारे ऑर्गेन कुछ जूस रिलीज करते हैं, कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जो कि किस चीज में हेल्प होता है, डाइजेशन में। तो वही हमारा फूड का, हम जो फूड खाते हैं उस फूड का ब्रेक डाउन होना और सलाइवा किसके द्वारा ब्रेक डाउन होना, तो माउथ के द्वारा, और हमारा बॉडी सेल्स जो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करता है उसके द्वारा, दोनों के द्वारा फूड का ब्रेक डाउन होना, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। चलिए बच्चों, तो हमारा तीसरा प्रोसेस है, पहले क्या हुआ, हम फूड को लिए, अब वो डाइजेस्ट हो गया, अब क्या होगा देखिए, एब्जॉर्प्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सिंपल एंड सॉल्युबल फूड बाय आवर ब्लड। अब यह प्रोसेस क्या है कि एब्जॉर्ब करता है हमारा ब्लड क्या करेगा कि अब जो फूड क्या हमारा सिंपल फॉर्म में आ चुका है डाइजेशन के बाद, अब सिंपल फॉर्म में है तो फूड ब्लड क्या करेगा, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक ना। तो ये एब्जॉर्प्शन का काम हुआ। चलिए, अब एब्जॉर्ब फूड हो गया तो अब क्या होगा, उससे एनर्जी जनरेट होगा। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब फूड फॉर गेटिंग एनर्जी। व्हाट इज एसिमिलेशन,
एसिमिलेशन में हम क्या करते हैं कि अब फूड एब्जॉर्ब हो चुका है, उस एब्जॉर्ब फूड को एनर्जी जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। यानी बच्चों एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एब्जॉर्ब फूड फॉर गेटिंग एनर्जी। एनर्जी जनरेट करने के लिए हम लोग एब्जॉर्ब फूड का यूज करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। इजेशन, अब लास्ट है इजेशन। इजेशन में क्या करेंगे, अब जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, तो वेस्ट फूड बच गया, तो उसको हम क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकालेंगे। तो यही जो अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। हाँ, तो हमारा 5 स्टेप क्या क्या हो गया, इंजेशन फूड को लेंगे, डाइजेशन फूड का ब्रेक डाउन करेंगे, एब्जॉर्प्शन फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, एसिमिलेशन अब एब्जॉर्ब फूड को क्या करेंगे, एनर्जी के लिए यूज करेंगे, लास्ट में इजेशन। क्या करेंगे इसमें बच्चों हम लोग कि ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसको हम बॉडी से रिमूव करेंगे, किसके थ्रू, एनस के थ्रू। यानी यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा, एनस। और एब्जॉर्प्शन में क्या एब्जॉर्प्शन में क्या इन्वॉल्व होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या आ गया, वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन। अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या है। तो बच्चों हम लोग आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब क्या होगा कि वह मेथड जिससे हम फूड को ले रहे हैं वो हमारा क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। यानी मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जिस मेथड से हम फूड को ले रहे हैं वो क्या हमारा होगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। जैसे कि जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं लिविंग थिंग्स अर्थ पे, उसमें मेनली 2 टाइप के न्यूट्रिशन देखा गया है, या तो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नहीं तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसे बोलेंगे, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेगा। यानी ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स फूड बाय इटसेल्फ, यानी वह फूड अपना खुद से प्रिपेयर करता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलेंगे। जैसे कि हमारा ग्रीन प्लांट्स हो गया, ग्रीन प्लांट्स खुद से फूड प्रिपेयर करते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया। अच्छा, अब आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस चैप्टर में मेनली हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है कि इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। यह एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फूड के लिए। जैसे कि हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं, ये हमारा क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो गोट है, गोट किस चीज पे डिपेंड करता है, प्लांट्स पे करता है, ये सब क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, यानी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करेगा फूड के लिए, ये क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है उसके फर्दर 3 टाइप्स होते हैं, तो हम लोग उसे देखते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप्स होंगे। तो पहला काइंड है हमारा सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी इट इज अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड। ये एक ऐसा हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म किस पे डिपेंड करता है, डेड मैटर पे, डिकेइंग मैटर पे, सड़े गले मैटर पे डिपेंड करता है अपने फूड के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या हो गया कि वैसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करेगा फूड के लिए, सड़े गले मैटर पे। एग्जांपल क्या होगा हमारा, एग्जांपल हो जाएगा फंगस, बैक्टीरिया, etc। तो वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, सैप्रोट्रॉप्स। अच्छा, अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन, इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड विदाउट किलिंग देम। यह एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड तो रहता है फूड के लिए, लेकिन वह उसे किल नहीं करता है। जैसे कि एग्जांपल हो गया लीचेज और टेपवर्म्स। तो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड रहेगा उसको बिना मारे हुए अपने फूड के लिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अच्छा, जो ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है उसे हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स बोलेंगे। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। अच्छा, अब जिस ऑर्गेनिज्म पैरासाइट डिपेंड करेगा फूड के लिए उसे हम क्या बोलते हैं, तो द सोर्स ऑन विच फूड इज कॉल्ड होस्ट। तो वैसा सोर्स है, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसपे पैरासाइट डिपेंड करता है उसे हम क्या बोलेंगे, होस्ट।
द ऑर्गेनिज्म ऑन विच पैरासाइट डिपेंड्स इज कॉल्ड होस्ट। अच्छा, इसका एग्जांपल हो गया लीचेज और टेपवर्म। तो हम लोग अब थर्ड टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखते हैं, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड करता है फूड के लिए, लेकिन वो उसको क्या करता है कि फूड को पहले बॉडी के अंदर लेता है तब उसे डाइजेस्ट करता है, यानी इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स कॉम्प्लेक्स फूड एंड डाइजेस्ट इट इनसाइड द बॉडी। इसमें क्या है कि ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को अपने बॉडी में लेता है और तब अंदर में उसे डाइजेस्ट करता है। इसी ऐसा अगर कोई न्यूट्रिशन ले रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रहा है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या होगा, ह्यूमंस। ह्यूमंस वो है जो होलोजोइक न्यूट्रिशन लेते हैं। और क्या होगा, तो टाइगर, लायन, ये सब क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि न्यूट्रिशन का फुल्ली क्लासिफिकेशन कैसे है, एक फ्लो चार्ट की मदद से। तो अब हम लोग एक फ्लो चार्ट देखते हैं बच्चों। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का था, 2 टाइप्स का, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक क्या हुआ, जो कि खुद से अपना फूड प्रिपेयर करेगा, उस मोड को ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। जो दूसरे पे डिपेंड रहेगा उसे क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होगा, 3 टाइप्स का होगा। कौन कौन, तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे बोलेंगे, वैसा हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करेगा। डेड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करेगा तो उसे हम सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे। जैसे क्या होगा एग्जांपल, फंगस, बैक्टीरिया। फंगस जैसे कि ब्रेड माउल्ड हो गया, ये सब हमारा क्या है, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अच्छा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसे बोलेंगे, जो कि होस्ट को बिना मारे हुए खाएगा फूड को, यानी जिस ऑर्गेनिज्म पर वो डिपेंड कर रहा है उसे हम होस्ट बोलेंगे, और होस्ट को बिना मारे हुए खा रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिक न्यूट्रिशन लेंगे। इसका एग्जांपल क्या होगा, लीचेज, टेपवर्म्स। अच्छा, ये हो गया हमारा पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होगा, जिसमें फूड को, कॉम्प्लेक्स फूड को हम बॉडी में लेंगे, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको डाइजेस्ट करेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल क्या होगा, ह्यूमंस, टाइगर, लायन, ये सब क्या होगा, हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। तो इस हिसाब से हमने यह इंट्रोडक्टरी वीडियो खत्म किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके आगे का टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो की फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।